नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, iPadOS 15 में काफ़ी सारे नए चेंजेस आ रहे हैं। हम इस चैनल पर हर उस चेंज के बारे में डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइल्स ऐप में आने वाले सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने M1 11 इंच iPad Pro पर फाइल्स ऐप में आने वाले सारे चेंजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला चेंज यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर अब हम अपनी फाइल्स ऐप में मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने माउस से सिंपली ऐसे ड्रैग करते हैं तो आप इस तरीके से अपनी डिफरेंट फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मैजिक कीबोर्ड का ट्रैक पैड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी एक्सटर्नल माउस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने Logitech MX मास्टर माउस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी एक्सटर्नल माउस की मदद से मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि ये मल्टीपल सिलेक्ट वाला ऑप्शन अभी थोड़ा बग्गी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी iOS 15 बीटा वर्जन यहाँ पर चल रहा है। जब तक इस सॉफ्टवेयर का पब्लिक बीटा रिलीज़ होगा तो हमें उम्मीद है कि ये बग्स आयरन आउट हो जाएंगे। दूसरा चेंज यहाँ पर किया गया है कि अब आप अपनी फाइल्स ऐप में अपनी डिफरेंट फाइल्स को ग्रुप्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप इस आइकन के ऊपर टैप करके यहाँ पर नीचे इस यूज़ ग्रुप वाले आइकन को इनेबल कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डिफरेंट फाइल्स अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट हो गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे फोल्डर्स शो हो रहे हैं, यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस आ रही हैं, इसके बाद PDF डॉक्यूमेंट, मूवीज़ और अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस ग्रुप बाय ऑप्शन में आप अपनी सारी फाइल्स को काइंड, डेट या फिर साइज़ के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड चेंज यहाँ पर आया है एक्सटर्नल ड्राइव से रिलेटेड। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि अगर आप अपनी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो आपने अपने विंडोज़ लैपटॉप पे यूज़ की हुई हो और जो NTFS फॉर्मेट में फॉर्मेटेड हो, उसको आप iPad पर रीड नहीं कर सकते थे और राइट भी नहीं कर सकते थे। और अब आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव से डेटा को अपने iPad पर कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने iPad से अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पर डेटा को कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेन ड्राइव है जो कि NTFS फॉर्मेट में फॉर्मेटेड है। जब हम इस पेन ड्राइव को अपने iPad से कनेक्ट करते हैं तो हम फाइल ऐप्स में इस पेन ड्राइव को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें रीड ओनली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप इस पेन ड्राइव से डेटा को रीड कर सकते और इस डेटा को आप अपने पेन ड्राइव से कॉपी करके अपने iPad पर सेव कर सकते हैं, लेकिन अपने iPad का कोई भी डेटा आप इस पेन ड्राइव पर सेव नहीं कर सकते। एक चेंज हमें यहाँ पर फाइल ऐप में देखने को मिलता है कि अब हमें यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र इंडिकेटर देखने को मिलता है। जब आप अपनी फाइल्स ऐप में किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो आप यहाँ पर एक फाइल ट्रांसफ़र इंडिकेटर को देख सकते हैं। इसके ऊपर टैप करके आप फाइल ट्रांसफ़र का स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, iPadOS 15 में अब हमें इम्प्रूव ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट मिलता है। अब आप यहाँ पर अपनी फाइल्स ऐप से किसी भी और ऐप पे बड़ी आसानी से किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने इस वर्ड फाइल को अपनी फाइल्स ऐप से ड्रैग करके इस नोट्स ऐप पर ड्रॉप कर दिया है। इसी तरीके से आप किसी भी इमेज को भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और भी किसी फाइल फॉर्मेट को आप यहाँ से अपनी फाइल्स ऐप से ड्रैग करके किसी और ऐप पर ड्रॉप कर सकते हैं। एक चेंज यहाँ पर किया गया है कि अब iPadOS 15 में अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो अब आप अपने iPad पर अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के सारे फाइल्स और फोल्डर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सारे चेंजेस जो iPad पर हमें फाइल्स ऐप में देखने को मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।